मैं इस दुनिया को अक्सर देखकर हैरान होता हूँ, न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ। खुदाया तूने कैसे ये जहाँ सारा बना डाला। हे गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैंने जो आपको अभी शायरी सुनाई है, ये लाइनें एग्जैक्ट सही बैठती हैं घर बनाने के पीछे। जब आदमी घर बनाता है ना, तो रियल में उसे पता लगता है कि ये कितना परेशानी भरा काम है। एक तो तरीका ये है कि आप ठेकेदारी में दे दो और पूरा काम वगैरह अपना कंप्लीट करवा करके, तो अगर चाबी ही आपने लेनी है तो उसमें तो आपको ईजी पड़ जाएगा। लेकिन जो आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है और जिसे हर चीज़ अपने हिसाब से अपने अनुसार करानी होती है, तो खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, एक्टिवली हर चीज़ें देख देख करके करता है, कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए इस वजह से सोच सोच के हर चीज़ें करता है, स्टेप वाइज चलता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि वो पहले इसका मैप बना ले। इस छत पे जहाँ से अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सीढ़ियों की ज़रूरत थी। वो सीढ़ियाँ मैंने चढ़वा दी हैं। देखो भाई, ये है मसाला, ये बन रहा है और इस तरह से वो ले जा रहा है अपना सुरेश भाई। और यहाँ लगे हैं अपने विकास भैया, बड़ी मेहनत से, लगन से। तो 7 तारीख से राजमिस्त्री लोग आए थे, वो काम करते रहे, चुनाई वगैरह हुई। फिर 8 और 9 को 3 दिन लगातार यही काम होता रहा और फाइनली 10 तारीख को इस पे लेंटर हुआ। और इन 3 दिनों में फिर बीच में मैंने रुका करके ये यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें आगे से जो है आरसीसी वगैरह करनी थी, तो ये भी की, क्योंकि धूल मिट्टी मेरी ज़्यादा उड़ के आ रही थी मेरी तरफ, तो वो भी मैंने करवाया। ये आगे की तरफ आप देख सकते हो, ये लोग लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। सीढ़ी के बाद का थोड़ा सा जो ये लास्ट पोर्शन है, ये मुझे कटवाना पड़ा, क्योंकि इसको मैंने इस लेवल पे लाना था जिस लेवल पे मेरी ये लैंडिंग है यहाँ पर सीढ़ी की, नीचे वाली सीढ़ी की। यहाँ पे बनेगा गेट और ये बनेगा पूरा दरवाज़ा। यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। यहाँ गेट के अंदर आते ही इस पे ऊपर जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। ये जो पोर्शन था ये इन लोगों ने छोड़ दिया था, जब ये चल रहा है इस तरह से। तो यहाँ से हम बिछाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये तो जो रोड है, रोड ने तो यहीं तक जो रोड वालों ने किया, क्योंकि असल में ये ठेकेदार के भी डबल ठेकेदार है ना। असल में मामला ये है कि जिस कंपनी ने ठेका लिया है उसने भी किसी आदमी को ये काम दिया हुआ है देखने के लिए। कंपनी खुद यहाँ पे बहुत कम आती है, तो जो लोग यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा लापरवाही है उनके काम में, उतना अच्छा काम उनका नहीं है। ये जो है, नहीं तो इनका काम होता था ये बनाने का, घर के आगे तो यही बनाते थे। अब बना नहीं तो चलो हम बना लेते हैं, हमें ज़रूरत है तो इस तरह से हम बना रहे हैं इसे। अब यहाँ से अब सोल्डिंग करते हुए ला रहे हैं। ये भैया अभी लगे हुए हैं मिस्त्री, राजमिस्त्री। तो अभी इस तरह से मैं इसे यहाँ तक मिलाता हुआ लाऊंगा। इससे ये होगा कि ये धूल मिट्टी सब दब जाएगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, स्वच्छता भी हो जाएगी। कई फ़ायदे हैं इस चीज़ के। इसको देखते हुए मैं यहाँ पे बनने के बाद कैसा इसका व्यू आता है, कैसा ये रहता है, वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा, जैसे मैं हर ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। अब गांव में तो जो घर बन नहीं रहे हैं, कुछ भी जो घर बन रहे हैं रोड साइड ही बन रहे हैं, अदरवाइज़ घर ही नहीं बन रहे हैं। या कहीं बन भी रहे हैं तो हल्के फुल्के घर बनाते हैं लोग अपने आने के लिए, ठहरने के लिए। क्योंकि गाँव से ना ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, तो प्लेन साइड में रहते हैं। वो गांव में लेकिन ज़रूर आते हैं, क्योंकि अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए, इस तरह की उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको निभाने के लिए, तो ज़रूर आते हैं। और ठहरने की जो व्यवस्था है, इधर उधर नहीं गए तो अपने छोटा सा एक घर बना लिया, मेंटेनेंस करके कर लिया। लॉकडाउन के बाद तो यहाँ पर बहुत से घर बने हैं। मैं आपको नीचे भी अगर दिखाऊँ तो 2-3 घर ऐसे बने हैं, बढ़िया बढ़िया घर बने हैं। लोगों ने तो उसमें ऐसा कर रखा है, सभी सुविधाएँ, टाइल्स वगैरह जैसे प्लेन में बनते हैं ना, उसी तर्ज पर बना रखे सारे घर। तो हाँ, बहुत अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं। उसके बाद से पहाड़ों में भी, और रोड होने की वजह से तो ज़्यादा ही बन रहे हैं। ये मैंने करवाया, ये लगभग पूरे दिन का काम था ये। और ये सीढ़ियों में जो ये मोटार वगैरह पूरी बनवाई, तो देखो यहाँ पर मोटार बन रही है। और चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको एक्सपीरियंस है इस बारे में, कि मोटार का जो इसमें सीमेंट और रेत और जो कंकर होते हैं उनका प्रपोर्शन क्या होता है। तीन 4 दिनों की मेहनत के बाद फाइनली मैं इस छत पर, जहाँ से मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब देखो इसमें काम क्या बचा हुआ है, ये रेलिंग्स हैं, ये रेलिंग बची हुई है अभी इसमें। अब इसको रेलिंग लगाना ही पड़ेगा। और देखो यहाँ से व्यू आता है, ये जो जगह है ना, इसे वृद्ध जागेश्वर की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये पनवाला की मार्केट दिखाई दे रही है यहाँ से, और इस पहाड़ी के पीछे है ना जागेश्वर धाम का मंदिर है।
और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये पूरी पहाड़ी, यहाँ पर आरतोला पड़ता है, ये आरतोला की जगह है। और ये जो सामने की पहाड़ियाँ हैं, ये है तुम्हारी साउथ की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसके पीछे जा कर के लमगड़ा पड़ता है इस तरफ को। इन जंगलों के पार की पहाड़ी पर लमगड़ा है। तो व्यू तो आप देख ही रहे हो यहाँ का कितना प्यारा आ रहा है। ये अभी इस छत पर खड़ा होकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब बहुत प्यारा व्यू आता है, पूरा गांव यहाँ से दिखाई देता है। लेकिन ना अब बहुत हाइट हो गई है यहाँ पर, और अब बिना रेलिंग के यहाँ पे ऐसे खड़ा रहना भी डर लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से। देखो, पिछले दिनों इसी कार्यक्रम में मैं इतना व्यस्त था कि ब्लॉग तो छोड़िए, मुझे अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी चेक करने का, यूट्यूब के अकाउंट्स भी चेक करने का समय नहीं मिला। और 2-3 दिनों से मैं वहाँ पर भी अपने ऑफिस पे भी गया नहीं हूँ। आपको सारी जर्नी पर भी ले जाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और ज़्यादातर तो मामला बहुत ज़्यादा उलझा रहा, बहुत ज़्यादा व्यस्त दिन रहे, क्योंकि सारे सामान को इकट्ठा करना होता है। पहाड़ में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो या किसी भी तरह का काम हो, करना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। तो सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है, सब चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, कौन सा सामान कहाँ से आना है, रेता, बजड़ी, सीमेंट, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, शटरिंग का सामान, प्लाई वाई। तो ये उलझन को पैदा करने वाला काम होता है ये। और आजकल तो मैप बनाने का प्रचलन है, वो बहुत अच्छा है। हमेशा नक्शा बना लें तभी काम करें, इसी में समझदारी है। क्योंकि उस पर आप 10 बार बना करके 10 बार हटा करके कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर 3D एनिमेशन में देख सकते हो। रियल लाइफ में तो जो आपका मकान एक बार बन गया वो बन गया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। और चेंज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो फिर चेंज नहीं होता है, लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग फिर वही रहता है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के ये काम करने चाहिए। पिछले दिनों मैंने इस तरह से सरिया इकट्ठा करी, फिर ये भैया बनाया मैंने, कुछ यहाँ लोकल के और कुछ बिहार के भैया लोगों को देखो, ये यहाँ आके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्किल्ड मजदूर नहीं होते हैं, तो इस वजह से हमें दिक्कत होती है, बाहर से मंगाने पड़ते हैं मजदूर। मंगाने क्या पड़ते हैं, मतलब बाहर के मजदूर यहाँ आते हैं, रहते हैं, काम करते हैं। तो बिहार जो हमारे लगे हुए राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों से भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं, मिस्त्री, राजमिस्त्री आ जाते हैं। तो ये काम तो अभी मेरा फ़िलहाल हो गया है। अब मेरा जो है पुराना वाला है, और वो मैंने पुराना वाला मकान आपको दिखाया था जो नीचे है, उसमें क्या है, जो सामने की तरफ को जो उसमें निकली हुई है ना स्लैब, वो बहुत गंदी लग रही है। एक तो हमने डिश टीवी वगैरह लगाने के लिए वो स्लैब भी आगे और एक नई सी स्लैब बना दी छोटी सी, तो वो और भद्दी लगती है। सामने से एकदम जो फेस ही है घर का वो बहुत बुरा है। तो उसे तोड़ के अभी ना नया बनाना है, वो फिर से भरना है। पुराना मसाला बेकार हो चुका है, उसको सब निकाल करके नया करना है उसे फिर।